जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मृदरानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर ब्रह्मानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजन रंजना यशोदनंदन व्रजन रंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा जय राधा Hare
हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी की जय, मृदराणी की गौर पवनंदे हरि। नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि भक्ति वेदांत वैष्णव शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गाय गौर पवनंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नेतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखनितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव प्रिया केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हरिनाम महाप्रभु की जय, श्री मंगलाचरण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, मुखं करोति वाचालं अंगुलंगायते गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिके, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या। जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, ऐसे ही शास्त्र में वर्णित है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवतो सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिके। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र किसका कहता है? अभद्र का मतलब है जो भगवत पथ अनुसरण नहीं करता है। ये संसार में सब कुछ खाता है और वायु ग्रहण करता है, जल खाता है, जल ग्रहण करता है, और अग्नि भी आग भी लेता है, अग्नि और भगवान जो सब रचना के सब को ग्रहण करता है, लेकिन भगवान का पथ पर नहीं चलता है, उसको अभद्र बोला जाता है। भद्र और अभद्र। भद्र किसका मतलब? जो भगवान का अनुशासन पालन करता है, भगवान का रास्ता पर चलता है, और जो भगवान का अनुशासन पालन नहीं करता उसको अभद्र बोला जाता है। नष्ट प्राय शब्द नष्ट, जो हम लोग का निष्ठा भक्ति आ जाता है भगवान का, जो सत्संग में हम लोग आते हैं। हाँ, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब क्या है? रोज, रोजाना हम लोगों को क्या करना चाहिए ना? सत्संग में बैठना चाहिए। जब सत्संग में हम लोग सत्संग ग्रहण करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो हम लोग का क्या होता है ना? सद्भाव। बिना साधु संग हाँ विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सुई। साधु संग में हम लोग जब नहीं बैठते हैं, साधु संग नहीं करते, हम लोग का विवेक उदय नहीं होगा। जब हम लोग का विवेक नहीं आता है, हम लोग कोई अच्छा काम नहीं कर नहीं पाएंगे। और भगवान का कृपा जब तक नहीं होता है, कोई सुलभ नहीं हो। सुलभ का मतलब क्या है? हाँ, मंगल। कोई मंगल हम लोग सोचेंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे। क्यों? साधु संग, सत्संग प्रभाव से
और भगवान का कृपा प्रभाव से क्या होगा, हम लोग का सुलभ होगा। जब तक हम लोग भगवान का सेवा में नहीं आते हैं, इसीलिए चारों चीज वर्णना क्या हुआ है, साधु संघ में उपस्थित होना और क्या करना, श्रीमद् भागवत और भागवतम पाठ श्रवण करना और कीर्तन करना, और हरि नाम जो श्रेष्ठ है, कलिजुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरी पार। एक कलिजुग में एकमात्र नाम ही करना है। क्यों, ऐसे भगवान राम जो, हाँ, भगवान राम सबरी माँ को दर्शन दिए थे, हाँ, ऐसे सबरी माँ तो ऐसे ही बहुत दिन इंतजार करके थे, हाँ, ऐसे ही बहुत दिन क्या कहते थे ना, भगवान के इंतजार में थे, भगवान कब आएंगे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ, भगवान जब आए, भगवान तो दर्शन दिए, अब भगवान तो प्रेम से सब झूठे बेर भी खाए, और सब ऐसे जाने के टाइम पर माँ सबरी पूछते हैं भगवान को, भगवान आप ऐसे कुछ हमको मंत्र दीजिए जैसे हम सारा जिंदगी जप कर पाएंगे, और कुछ उपदेश हमको देके जाइए। तो भगवान राम यही उपदेश देते हैं, हाँ, मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। मेरा जो मंत्र है इसको भक्ति सहकार जप करो, इसमें से क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे भागवत में वर्णन है, हाँ, नाम जपने नाम साधने सर्वसिद्धि, खंडे रोगो शोक व्याधि। जब हम लोग नाम साधना करते हैं, ये नाम को साधना करके जगत में हनुमान जी बोलिए, प्रहलाद महाराज बोलिए, सबरी बोलिए और मीराबाई बोले, सब ही नाम जप कर कर जगत से क्या हुआ, भगवत प्राप्ति हुआ। ऐसे हम लोग जब नाम जप करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, हम लोग का ही मंगल होगा। और सत्संग को हम लोग क्या करना, श्रवण करना चाहिए। ये क्या हो रहा है, भगवत कथा हम लोग को चारों चीज अच्छा सही ढंग से करना चाहिए। क्या क्या, पहले जो सत्संग में उपस्थित आना और साधु संघ में भागवत पाठ सुनना, और दूसरा जो भागवत पाठ गीता श्रीमद् भगवत गीता पाठ श्रवण करना, तीसरा जो हरि नाम, जिस नाम में राम और विष्णु भगवान श्री कृष्ण है और राम है, वही मंत्र हम लोग क्या करना है, जप करना ठीक से। और चौथा जो है भगवान का प्रसाद, ये प्रसाद जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग का क्या होता है, आर शुद्ध शतशुद्धि, शतशुद्धि ध्रुवा स्मृति, हाँ, श्रुति लब्धे सर्वगंति नाम विप्रमुख। जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम लोग का सब कुछ क्या होता है, मंगल हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, प्रसाद सर्व दुःखानां हानिरोषोपजायते, प्रसन्न चेतसः शो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। प्रसाद सर्व दुःखानां, संसार में हम लोग क्या करें, दुख के लिए तड़प रहे हैं, कब हम लोग को शांति सुख आनंद मिलेगा। और हम लोग इसका क्या होता है, कोई किसका कोई रोग हुआ है, उसको जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करते क्या रोग है, उसको सही इलाज नहीं होगा, ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। इसलिए डायग्नोसिस होना चाहिए। और भगवान स्वयं डॉक्टर है। ये जो संसार कौन बनाए, भगवान ने बनाए। अब भगवान स्वयं डॉक्टर है। क्यों, ये शरीर को भगवान ने बनाए, ये पंच महाभूत भगवान का है, और ये पंच महाभूत हम लोग का शरीर में विद्यमान है, और भगवान सब ये देते हैं, और इस शरीर में भगवान स्वयं बनाए, इसलिए भगवान स्वयं वास करते हैं। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यमान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, हम हर जीव का हृदय में वास करते हैं। तो भगवान जब हृदय में वास करते हैं, भगवान को अच्छा तरह से मालूम है यही शरीर में हम लोग कैसे हम लोग आनंद मिलेगी, कैसे हम लोग शांति मिलेगी, और कैसे हम लोग सुख में रह पाएंगे, तो भगवान को मालूम है। दूसरा किसको मालूम नहीं। जो भी हजार कोशिश करने से भी भगवान का शरण छोड़कर उसका कुछ ही नहीं होगा। क्यों, शांति किसका पास, भगवान का नाम शांतिमय है, भगवान का चरण में शांति है। जब हम लोग भगवान का चरण में शरण लेंगे तो अब हम लोग का क्या होगा, शांति होगा। भगवान कहते हैं प्रसाद सर्व दुःखानां। प्रसाद में क्या होता है, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं हम लोग का दुख निवारण हो जाता है। भगवान ने फार्मूला दे दिया, तुम लोग दुख के लिए तड़प रहे हो, दुख कैसे है, दुख से कैसे निवृत्ति मिलेगी। तो रास्ता क्या है, भगवान कह देते हैं यही है, डायग्नोसिस करना है। हम डायग्नोसिस किया है, और यही है मेडिसिन। क्या मेडिसिन,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो इति षोडशकं नामं कलि कल्मषनाशनम् नातो परोतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नामं, ये जो 16 नाम है, षोडशकं नामं, हाँ, कलि कल्मषनाशनम, कलि का जो कल्मष है, कल्मष का मतलब क्या है? क्लेश है, कष्ट। जो तीन किस्म का कष्ट होता है हम लोग। कैसे 3 किस्म का? आदि दैवी कष्ट होता है, आदि भौतिक कष्ट होता है, आदि आत्मिक कष्ट होता है। आदि दैवी कष्ट किसको कहते हैं हम लोग? आदि दैवी कष्ट, हम लोग रास्ता में जा रहे हैं, सनस्ट्रोक हुआ, उसको इलाज करने के लिए हम लोग को समय नहीं मिलता है, और हम लोग रात में ऐसे सो के रहे हैं और सुनामी आ गया, हम लोग को सागर का बीच में ले गया, हम लोग को कोई रेस्क्यू करने का कोई समय ही नहीं देता है। और ऐसे ही अर्थ की कुछ सब होता है, भूकंप होता है, हम लोग रात को सो के रहा है, भूकंप हो गया, हम लोग मिट्टी का अंदर में चला गया, धरती के अंदर में चला गया। ये आदि दैविक है। और वज्रपात हुआ, जो वज्रपात होता है हम लोग को समय नहीं मिलता है ट्रीटमेंट करने के लिए, हाँ, तो देवता द्वारा दिया हुआ क्लेश है। और आदि आत्मिक का शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न हो जाता है उसको कोई जान नहीं पाता है। वो मन से और शरीर से क्या होता है? आत्मा से उत्पन्न हो जाता है। वो जितना खाना पीना देते हैं आप लोग, जो कुछ भी करते हैं, फिर भी उसका माइंड अपसेट होकर रहता है, उसको कोई देख नहीं पाता। लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने का बाद हम लोग जान पाते हैं, इसी कारण से इसे हुआ है। और आदि भौतिक जो होता है क्या? भौतिक जगत से जो उत्पन्न हो जाता है। एक आदमी बाएं तरफ से चलता है, बाएं तरफ से गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट से धक्का मार दिया, उसको मालूम नहीं था। एक आदमी रास्ता जा रहा है, गली से पगला कुत्ता के काट दिया उसको, हाँ, उसको मालूम ही नहीं है। और क्या होता है, हम लोग यहाँ बैठा है, डेंगू जो मच्छर होता है, हम लोग तो मच्छर बहुत करता है, इसे कर देता है, लेकिन उसका अंदर में क्या हुआ, डेंगू मच्छर आके काट के चला गया। उसमें से क्या होता है, जो डेंगू हो जाता है हम लोग को, बहुत किस्म का, बहुत ऐसी जैसे मेलिगेंट मलेरिया, स्वाइन फ्लू, हर बहुत किस्म का होता है। कहाँ से? मच्छर से होता है, हाँ, बहुत किस्म का जाम होता है, हम लोग को मालूम नहीं। ये सब भौतिक जगत से उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे उसे 3 रकम क्लेश होते हैं। ये 3 किस्म का क्लेश है, इसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को भोगने पड़ता है। और जो भगवान का चरण में शरण ले लेता है वो बच जाता है। कैसे? इसको उदाहरण दिया जाता है, भगवान का जो शरण में आ जाता है, ये 3 किस्म का क्लेश से बच जाता है। क्यों? ये 3 किस्म का क्लेश कौन देते हैं? माँ दुर्गा देवी देते हैं। दुर्गा देवी माया देवी है, माया देवी को भगवान दायित्व दिए। और भगवान कहते हैं इस संसार में जो कोई भी भगवान के शरण में नहीं आता है उसको तुम्हें 3 किस्म का क्लेश दो। फिर भी हम लोग क्लेश पाते हैं, कष्ट पाते हैं, फिर भी याद नहीं आता है भगवान को भजन करना है। भगवान कहते हैं इसमें से कोई रक्षा, किसको भी रक्षा मिलेगी नहीं मिलेगा, लेकिन किसको रक्षा मिलेगा? दैवी ऐसा गुणमयी मम मया दुरतया मामे भज प्रपदन्ते माया में तंग तरंति ते। भगवान कहते हैं जो मेरा चरण में शरण लेगा उसको ही माया देवी छोड़ देंगे। मामे भज प्रपदन्ते, जो मेरा शरण में शरण लेगा माया देवी को तुरंत मालूम हो जाएगा। जो गेट का अंदर में प्रवेश करता है वो भगवान भक्ति करता कि नहीं, हाँ, भक्त लोग जान लेते हैं, हाँ, ये भक्त है कि नहीं। वैसे माया देवी तुरंत जान लेते हैं ये भक्ति करता कि नहीं। दैवी ऐसा गुणमयी ममम माया दुरतया, भगवान कहते हैं मेरा जो माया है, त्रिगुणात्म की माया है, बहुत शक्तिशाली है। आप भक्ति करते कि नहीं, भगवान का चरण में शरण है कि नहीं, उन्हें रीड कर लेते हैं। जैसे सीसीटीवी भी हम लगाते हैं हम लोग, उसमें से रीड किया जाता है कौन चोरी क्या नहीं क्या पकड़ा जाता है। वैसे माया देवी चारों तरफ से सीसीटीवी लगा के रखा है। कोई सोचेगा हम फांकी देंगे, ये जगत में आके कोई फांकी दे नहीं पाएगा। क्यों? माया देवी पीछे में है,
हाँ, हरि नाम सत्य आसो मिच्छे पालाइते पथ नहीं, बांग्ला बोले, बांग्ला में कहते हैं पालाइते पथ नहीं, जम आचे पीछे, जम पीछे में रहता है। और हम लोग जब भक्ति में फांकी देते हैं तो क्या होता है, मायादेव तुरंत पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के क्या करते हैं, थीता क्लेश दंड विधान कर देते हैं। इसलिए मायादेवी के हाथ में भी त्रिशूल है और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। हाँ? भगवान का हाथ में त्रिशूल है, शिव का हाथ है, और मायादेवी का हाथ कौन दिए? शिव ने दिए हैं। और त्रिशूल का मतलब क्या है? 3 मून जो वाला है, इसको 3 फला वाला है। तो उसमें आदि दैवी क्या गए, आदि भौतिक क्या गए, आदि आत्मिक क्या गए। वही त्रिशूल देके क्या महिषासुर के लिए मर्दन किए थे। कौन कहते? हाँ, माँ दुर्गा कही थी। हाँ, वैसे ही संसार में जो भी भगवान भक्ति नहीं करता वो महिषासुर है, असुर वो है। हाँ, और उसको कौन शासन करते हैं? माँ दुर्गा देवी शासन करते हैं। दुर्गा देवी का पास कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा हम राजा हैं, हम अमुक है, हम ये है वो है। और भगवान आज संसार में जब आए हो भक्ति करो, नहीं तो नरक जाओ। मायादेव किसको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मायादेव का नजर से कोई भी रक्षा नहीं पाएगा। अब भगवान कहते हैं दैवेशा गुणमय ममम माया दुरत्तया मामे में जो प्रपदंते, जो मेरा शरण में आके शरण ले लेता है। शरण लेके क्या करता है? शरण लेने का प्रोसेस क्या बोले भगवान? भगवान कहते हैं मन मना भवा मद भक्ता मजाजी मांग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते गति जाने प्रियोसी में। भगवान शरण लेने का प्रोसेस 4 किस्म का प्रोसेस कहते हैं। भगवान ज्यादा नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं एकम मामे कम शरणम ब्रजम। उसका पहले बोलते 4 किस्म का शरण लेना है। क्या शरण? शरण एक है, मेरा चरण में शरण लो। और कैसे शरण लेगा पहले हम बोल दिया। भगवान कह दिए मनमना बाबा मत भक्त, तुम्हारा जो मन है ये मन बंधन का कारण बन जाता है और मन मुक्ति का कारण बन जाता है। मन एवं मनुष्याणं कारण बंध मुखयो बंधायो विषय संग मुक्त निर्विषय मन। मन एवं मनुष्याणं कारण बंध मुखयो, ये मन सबका बंधन का कारण है और ये मन मुक्ति का कारण है। ये भी इसमें अर्जुन भी संतप्त हो रहा था। अर्जुन इतना बड़ा भक्त है, इतना शक्तिशाली, वो भी मन को कंट्रोल कर नहीं पाया था। उनका मन में भी संतप्त हो रहा था। भगवान को कहते हैं भगवान सबको कंट्रोल कर लिया, मेरा गांडीव का इतना शक्ति है, वायु को भी हम रुद्ध कर लिया, लेकिन जब मेरा मन है इसको हम कंट्रोल कर नहीं पाते। हम लोग तो थोड़ा ऐसे करते हैं। हम लोग कैसे होगा? साधना करना चाहिए। अर्जुन जैसे बड़ा वीर थे, अर्जुन जैसे बड़ा भक्त थे, उन्होंने भी साधना करके ऐसे ही कंट्रोल कर नहीं पाए थे। और भगवान के पास पूछ रहे थे भगवान ये मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अर्जुन क्या कहते हैं? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद बल बद दृढ़ तस्हं निग्रह मने वायुरव सुदुष्करम। बोले वायु से भी और वेगवती है, इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? भगवान कहते हैं अर्जुन सही बात बोला, ये मन संसार में बंधन का कारण बन जाता है। जो मन को कंट्रोल नहीं किया है उसका वो कभी शांति उसको नहीं मिलती है, और वो बंधन का कारण में वो माया में बांधा जाता है। और मन को कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या? भक्त लोग से बोले सबै मन कृष्ण पदारविंद। हर टाइम क्या करना है ना? भगवान श्री कृष्ण का चरण चिंतन करना है कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन ये बहुत कठिन है, मन को बस में लाना बहुत कठिन है, फिर भी किया जाता है। भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मन दुनिग्रह चलम अभ्यासन तो कंतेया वैराग्य न चक्रियते। भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, क्या? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। क्या अभ्यास करना ना? एवरीडे हरि नाम का अभ्यास करना और मन को अर्पण करने का अभ्यास करो। क्या करना है? भगवान का चरण में मन को अर्पण करने का अभ्यास करो
और भगवान का सेवा में मन लगा दो, और भगवान का गुणगान कीर्तन में मन लगा दो, और भगवान के प्रसाद में मन लगा दो, और भगवान का कथा में, हरि कथा में मन लगा दो। हाँ, तो क्या होगा, मन और इधर उधर नहीं भागेगा। हाँ, इसको अभ्यास करो। और क्या अभ्यास करते हैं, करने के लिए बोले मेरा भक्त बन जाओ, जैसे ऐसे जैसे हो मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, कभी भी कुछ प्रतिकूल वातावरण आता है तो सोचो हम भगवान का भक्त है, हमको इसमें नहीं जुड़ना चाहिए। हम भगवान का भक्त है, हम भगवान का कथा छोड़कर दूसरा को सुनना नहीं चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। तुम जो मेरा भक्त बन जाएगा, ऐसे हम लोग कहते हैं अरे तुम इधर घूमते घूमते फिरते हो, वो स्कूल में एडमिशन ले लो, वो चेहरा बदल जाएगा। कहते हैं कि नहीं, वो उतना उम्र हो गया है, उसको स्कूल में एडमिशन कर दो, वो शिक्षा उसको मिलेगा। किस स्कूल में एडमिशन करेंगे तो भी उसको चुनना चाहिए। हाँ, भगवान कहते हैं मेरा स्कूल में एडमिशन कर लो, मेरा भक्त बन जाओ। कहते हैं कि नहीं, तुम मेरा भक्त बन के देखो, उसके बाद तुम्हारा हाल क्या होता है। हाँ, तुम मेरा भक्त, ऐसे तो बहुत स्कूल खुला है, जहां भी स्कूल में बच्चा जाता है और बहुत कुछ बकवास सीख के आता है। हाँ, वो स्कूल में एडमिशन करने से नहीं होगा। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसको सब क्या करना पड़ेगा, विचार बुद्धि करके चुनने पड़ेगा। वैसे भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। क्यों? भगवान कहते हैं तुम जो मेरा भक्त बन जाएगा तो मेरा जिम्मेदारी है तुमको देखभाल करना। भगवान कहते हैं तुम जो मेरा भक्त बन जाओगे वो मेरा जिम्मेदारी है तुमको देखभाल करना। इसके लिए मत सोचो। हाँ, न मे भक्त प्रणिष्यति, भगवान कहते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति गोन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणिष्यति। भगवान कहते हैं जो भी संसार में आकर मेरा भक्त बना है उसको कभी नाश नहीं हुआ है। न मे भक्त प्रणिष्यति, जो संसार में, इसीलिए मेरा स्कूल में एडमिशन ले लो का मतलब मेरा भक्त बन जाओ। इस बार मेरा भक्त बन जाओ, तब तो क्या होगा नहीं होगा हम समझेंगे। तुम तो मेरा भक्त बनने के लिए 8 बार सोचते हो। मंदिर में जाएंगे साधु बन जाएंगे, मंदिर में जाने से क्या घर छोड़ने पड़ेगा। कोई बकवास करते थोड़ा बोल दिया, उसका बात सुन लिया, अरे बाबा मंदिर जाते हो भक्त होने से घर छोड़ने पड़ेगा। हरिनाम करते हो अभी से, बुढ़ापा में करना चाहिए। हाँ, तो उसका बात सुन लिया और हरिनाम नहीं किया। लेकिन जो बचपन से अच्छा स्कूल में एडमिशन हो जाता है उसका क्या होता है, वो अच्छा आदमी बन जाता है, अच्छा शिक्षा प्राप्ति हो जाता है। इसलिए संसार में जो भी आकर बचपन से भगवान का भक्त बन जाता है उसका क्या होता है, हर चीज मंगल हो जाता है। भगवान इसलिए कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। और भगवान क्या कहते हैं, हाँ मुझे पूजा करो। हम लोग आके भगवान ब्यालाल को पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। जो दर्शन करते हैं उन्हें क्या हम लोग को ऐसे ही, हाँ ऐसे ही क्या हम लोग को लौटा देते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं। क्या देते हैं भगवान, कृपा देते हैं। जिस कृपा का माध्यम से क्या होता है, हम लोग की यहाँ है वहाँ सब कुछ हो जाता है। हाँ, और भगवान कहते हैं मेरा हमको नमस्कार करो। जैसे ही सुदामा जी को हुआ था, सुदामा जी हाँ कहाँ थे, पोरबंदर में थे। अब भगवान द्वारिकाधीश हाँ द्वारिका में थे। हाँ, द्वारिकानाथ भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। और सुदामा जी सोच रहे थे, हाँ कभी मांगा नहीं है भगवान को। हाँ, उन क्या थे, उन्हें थे भगवान का नाम पर, अब भगवान उनका काम पर थे। हाँ, सुदामा जी भगवान का नाम पर थे और भगवान उनका काम पर थे। हाँ, क्या हुआ, सुदामा जी घर से ऐसे ही तो बहुत गरीब पड़ा, बहुत बड़ा गरीब थे। हाँ, एक चावल भी नहीं था खाने के लिए। एक चावल को क्या कर रहे थे, 2 भाग करके खा रहे थे। हाँ, और बच्चा लोग भी दे रहे थे। और भगवान को इससे जितना अर्पण किया है, अब भगवान को सब कुछ, भगवान तो अंतर्जामी है, उन्हें द्वारका में भगवान क्या करते सब देखते हैं। लेकिन सुदामा जी कभी भी मांगा नहीं भगवान हमको ऐसे दे दो। लेकिन उनका जो पति सुशीला, वो हर टाइम सोच रहे तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र इतना बड़ा धनी है, अगर उनका पास तुम अगर प्रार्थना थोड़ा कर लेते तो क्या होता, तुम्हारा धन सब कुछ मिल जाता। बोले उन्हें तो अंतर्जामी है, उनको सब कुछ मालूम है। रुक्मिणी देवी कहती हैं भगवान हे त्रिलोकनाथ, आप तो देखते हैं सुदामा का इतना गरीबपन है, आप कुछ करते नहीं क्यों।
बोले भक्त, वो बड़ा भक्त है, वो हमको मांगता नहीं है कुछ, वो बड़ा मेरा मित्र है। हाँ, वो एक बार अगर हमको मांगेगा तो सब कुछ उसको हम दे देंगे। फिर भी भगवान इतना कृपालु है, सुदामा जी कुछ नहीं मांगते। और उनका जो पत्नी है, पत्नी सुशीला कहती, हाँ तुम्हारा मित्र के पास जाओ भेंट करने के लिए। देखिए आप जो भगवान का सेवा पर रहेंगे, भगवान आपका काम पर है। और भी घटना है सुदामा जी के बाद, हम और घटना बोलेंगे, ठीक है। सुदामा जी क्या कर रहे थे, उनका काम कर रहे थे, क्या, उनका नाम पर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उनका काम था क्या, जय श्री कृष्ण बोलना, कृष्ण नाम लेना है। सुशीला जी कहते थे, ऐसे कहती थी, क्या तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, तिलोकनाथ है, और तुम इतना गरीब हो, कैसे मनाता है। बोले क्या करें, बोले एक दिन जाओ भेंटने के लिए, एक दिन जाओ भेंटने के लिए, हाँ तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बोले भेटेंगे, ठीक, कुछ मांगना है, कुछ मांगना है। बोले ठीक है फिर। तो सुशीला जी क्या 4 घर 5 घर से भिक्षा लेकर जितना हुआ है टंडुल उनको बांध के दिया। तो सुदामा जी तो निकाले, ऐसे ही घर से निकल गए। जाते जाते क्या हुआ, हाँ सुदामा जी जो गाँव का जो लास्ट होता है, गाँव का मथा पर क्या होता है, एक मंदिर है, वहाँ श्री कृष्ण का ये है, भगवान है, भगवान का विग्रह है, मंदिर है, वहाँ श्री कृष्ण का पर घर का संसार का सौभार देके जाते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उसका बाद क्या हुआ, सुदामा जी भगवान का पर संसार का भार सब कुछ दे दिए। भगवान आपका दर्शन में हम जा रहा हूँ, मेरा संसार का भार आपका पर छोड़ दिया। ऐसे ही जब हम लोग का होगा हाल तो भगवान सब देख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम संसार को सब वर्ल्ड पार कर देंगे, है? और भगवान का ऊपर हम लोग भरोसा नहीं है, भगवान को भरोसा नहीं छोड़ते हम लोग, इसीलिए हम लोग का क्या सब गड़बड़ी हो जाता है। सुदामा जी क्यों क्या सब कुछ छोड़ के चलाएंगे, जाके भगवान को दर्शन करेंगे। वो तो इतना दूर कैसे जाएंगे, उस टाइम तो कैसे गाड़ी फाड़ी कुछ नहीं था, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं कैसे जाएंगे। उन्हें सोचते हाँ कृष्ण कन्हैया दाओ की भैया, कृष्ण पार करेगा, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाओ की भैया। कृष्ण कन्हैया जो है वो सबको पार करता है और हमको ही पार करेगा, और हम उसका नाम धरेंगे और जाएंगे द्वारिका। हाँ तो चलते हैं चलते हैं। तो कृष्ण कन्हैया वहां बैठते हैं क्या, द्वारका में। मेरा मित्र निकला है घर से, उनको चिंता है। भगवान जो भक्त वत्सल है, भगवान कहते अहं भक्त पराधीना वसंतत्र साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्तो जना प्रिया। भगवान भक्त वत्सल सुदामा जी यहाँ पैदलते हैं, पैदल पैदल जाते हैं। उनका जो कष्ट भगवान को कष्ट होता है, वहाँ तुरंत भगवान क्या क्या मुरली मनोहर बन गए। आके गोरु का गाड़ी, जो बैल का गाड़ी लेके चलाए भगवान। आके हाय ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हैं। बोले हम जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, तुम्हारा इसमें क्या लेने दे। बोला हम तो उधर ही जाएंगे, हम उधर ही जाएंगे। और कहाँ जाओगे आप। बोले वही द्वारकाधीश, वो द्वारका, वही रास्ता पर हम जाएंगे। तो आप बैठ जाइए और चलिए मेरे साथ। बोला नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, तुम विषय आदमी है, तुम्हारे साथ हम बैठ जाएंगे, हमारा विषय वासना मेरा अंदर में चला आएगा। हम भगवान का नाम लेते हैं, वही मेरा आनंद है, हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे चलते रहेंगे, पैदलते रहेंगे। बोले नहीं नहीं बहुत दूर है द्वारिका, मेरा गाड़ी में बैठ जाओ, बैलगाड़ी है उसमें बैठ जाओ। नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अरे ब्राह्मण देव इतना चिंतन करने का क्या बात है, तुम जिसका पास जा रहे हो वही तो भेजा होगा, तुम यही क्यों नहीं सोचते हो, तुमको सुजोग दे रहे। बोला बात ठीक हो सकता है, ऐसे ही तो उनका कोई चाल हो सकता है, तो ठीक है बैठ जाते भाई, दूसरा कुछ बुरा मत समझना, ठीक है। बोले नहीं नहीं तुमको ले जाने के लिए हम बोलते हैं, हम भी उधर जाएंगे, हाँ हम तो उधर जाएंगे, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गया, जो बैठ गया वो तो हाँ द्वारिकाधीश क्या करते, मुरली मनोहर गाना गाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाना। अरे भाई मैं श्री कृष्ण का जप कर रहा हूँ, तुम क्यों ऐसे गाना करते हो। भगवान कहते परीक्षा करते हैं भक्तों को, तुम कितना कंसंट्रेशन तुम्हारा है मन में, हाँ भगवान का नाम लेते हो ना, ये गाना सुनते हो। ऐसे जो माइक बजता है हम लोग की परीक्षा भगवान लेते हैं। तुम लोग माइक सुनकर भाग जाते हो ना, वही जहाँ सत्संग में बैठते हो। तुम किसको सुनने के लिए पसंद किया है,
भगवान इसलिए परीक्षा भी लेते हैं। हाँ, और ऐसे ही तो मुरली मनोहर बैठ गए, चलते हैं चलते चलते, बीच में क्या हुआ, शेल्टर प्लेस आया। जैसे हम लोग स्टॉपेज होते हैं, यहाँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा खाना पीना करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो खाना पीना करेंगे, ऐसे ऐसे तो बहुत घटना है। खाना पीना करेंगे तो खाना पीना क्या करेंगे, घर से तो हम कुछ लाया नहीं है। तो और मुरली मनोहर क्या वहाँ से जब आया द्वारिका से, हाँ बेसन का रोटी, हाँ बेसन का रोटी और लड्डू, मोतीचूर लड्डू और अचार, बहुत कुछ ही सामान देखा था, इसी से लेके आए। तो ये नहीं जब निकालते हैं, हमको तो ज्यादा भूख लगा है, थोड़ा खाएंगे। तो ब्राह्मण देव आप अगर नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ तुम खाओ, तुम विषय लोग हो, बहुत कुछ खाते हो, बहुत लोभ है तुम्हारा, तुम खाओ खाओ। अरे इसे कहाँ होता है, कोई ब्राह्मण नहीं खाया है, कोई दूसरा खा लेता है, तो क्या होता है, वो तो पाप हो जाएगा। तो आप एक बार लीजिए, कुछ खाइए कम से कम। नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम खाओ तुम खाओ। नहीं नहीं, हाँ ब्राह्मण देव आप दूसरा कुछ सोचते हो, मन में थोड़ा दुख है लगता है इसे। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। नहीं क्यों, वो सब बना दिए तो खाने नहीं से मुंह में लेके जा रहे हैं, फिर रुक देते हैं। क्या हुआ सुदामा जी, क्या हुआ, तुम खाते नहीं क्यों? उनका चिंतन है कि मेरा जो संसार में 4 लड़का है और मेरा पत्नी है, वो लोग भूखा है अभी, हम कैसे खाएंगे? भगवान तो अंतर्जामी है, भगवान तो समझ लिए और अंतर्जामी सब मालूम हो गया भगवान। ठीक है, वो लोग का चिंतन क्यों करते, वो लोग को भगवान देखेगा। हाँ, वो लोग को भगवान देखेगा। तो भगवान को बोल के आया था ना, बोले हाँ भगवान का ऊपर हम दायित्व दे के आया था, फिर इतना सोचते क्यों, फिर इतना चिंतन क्यों? तो दायित्व दे के आए हो भगवान को, तो भगवान देखेंगे, उनका काम है, तुम इतना चिंतन क्यों करता? बोले हाँ भगवान तो देखते हैं सब कुछ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? बोले तुरंत क्या, सब मंगल होगा, मत सोचो, खाओ खाओ। तुरंत क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया, उनका गांव का जो ब्राह्मण, वहाँ दूसरे बैठ हो गया। बोले कहाँ से है? बोले वही से, वहां से आया हम। बोले वहाँ का हाल कैसा है? बहुत अच्छा हाल है। क्या हाल ना, ऐसे 4 दिन ऐसे हम लोग का जो राजा है, राजा का बहुत दिन के बाद एक पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, ऐसे ही वो डिक्लेयर किया है अभी 15 दिन 10-15 दिन वो खाना खिलाएगा ब्राह्मण लोग को, सब परिवार को क्या करेगा, खाना खिलाएगा। तो ये तो नचने लगा, देखे हाँ भगवान का क्या कृपा है, मेरा परिवार तो उसे आनंद में रहते होगा, सब कुछ आनंद में है। बोले देखो भगवान क्या कर दिए, निहाल कर दिए, तुम जिस चिंतन में था अभी तुम्हारा चिंतन चला गया। वो लोग सब आनंद में है और खाना पीना खाते हैं और कपड़ा भी पहनते, सब कुछ देते हैं। तो देखो तो मुरली मनोहर प्रेम से मुरली मनोहर से बात करते हैं और खाते हैं। कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। और रुक्मणी देवी वहाँ हंसते हैं, वहाँ हंसती है, देखो मित्र मित्र का क्या बात हो रहा है, क्या भाव है, क्या ये है, ऐसे हो गया। तो मुरली मनोहर कहते हैं देखो ये संसार में जो भी भगवान को विश्वास करता है, भगवान के शरण में आता है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी संदेह में रह जाता है, उसका सब कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो क्या हुआ, सुदामा जी ऐसे ही हाँ मुरली मनोहर क्या करते हैं ना, उनका साथ साथ में उनको द्वारिका तक लेकर छोड़ दिए। और इसका बीच में बहुत घटना है। और सुदामा जी फिर भी वहां भी क्या होता है, पैदल के जाते हैं और चरण में कांटे हैं और पत्थर भी लगा है, बहुत कुछ ऐसे हुआ। द्वारिकाधीश जाके क्या किया, अपना सिंहासन में। तो इसका बीच में बहुत घटना है। और सुदामा जी जब जाते हैं तो क्या होता है, पथ में जैसे सोचता है लोग सब सदा क्या ब्राह्मण है, गरीब है, ओ कहाँ जाएंगे? बोले जे द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। मित्र, हाँ द्वारिकाधीश आपका मित्र है। वो लोग तो विश्वास नहीं करता है, वो लोग क्रिटिसाइज करता है। ये द्वारिकाधीश जो राजा है, त्रिलोकनाथ है, वो कैसे आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है? वो लोग भागा देते हैं। लेकिन भगवान का पास जब वही खबर जाके पहुंचा है, भगवान कृपालु है, भक्त वत्सल है। भगवान क्या करते हैं ना, भगवान तुरंत क्या कहते हैं, वहां त्याग दिखाए भगवान, मेरा सिंहासन दरकार नहीं। इस सिंहासन छोड़कर, पत्नी लोग को छोड़कर और अपना मुकुट छोड़कर सब कुछ त्याग देकर दौड़ते दौड़ते नंगा पाए में दौड़ते 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 आके सुदामा जी को ऐसे ही आलिंगन किया। वहाँ जो मित्र का क्या मर्म होता है, सब जगत को देखा है।
और गरीब कोई विचार नहीं किया है। और भगवान मित्र कैसे बना जाता है जगत को दिखा दिए। हाँ, मित्र कैसे होना चाहिए उन्हें जगत को दिखा दिए। और जाके क्या किए, भगवान अपना आंसू से हाँ सुदामा का चरण धो दिए। जगत में ऐसे कोई राजा को देखे अपना आंसू से पानी में क्यों किसको धुआ है देखा है? हाँ, लेकिन भगवान त्रिलोकनाथ है, अपना आंसू से हाँ उसका चरण धो दिए। और अपना ये आंसू से धुआ तो ऐसे ही रो रहे भगवान, रो रहे सुदामा तुम कितना कष्ट करके आए हो, तुम कितना कष्ट किया हो। तो उनको जो अभिषेक किया, अभिषेक करा के बैठाए, बैठने के बाद इसी तो बहुत घटना है। हाँ, बहुत घटना है। तो भगवान कहते हैं हाँ भाभी ने कुछ तो दिया होगा हमको भेंट। हाँ, आप हमको नहीं भाभी ने कुछ नहीं दिए। क्यों? सुदामा का ऐसे ही क्या होता है, हाँ शर्म आ जाता है, हम कितना गरीब है और ये द्वारिकाधीश कितना बड़ा भगवान और ऐसे कितना बड़ा राजा है और उनका पास टंडुल देंगे, ये शर्म की बात है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्तों को मन को काट लेते हैं। भगवान को लिए हम लोग छुपा के रखते नहीं देंगे। भगवान जिसको प्यार करते हैं उसको सब काट लेते हैं, छीन लेते हैं। भगवान जैसे टंडुल को छीन लिए, छीन लेके क्या किया, इसको शर्म आ जाता है, क्या करते हो तुम कन्हैया, तुम क्या करते हो। तो प्रेम से क्या करते, भगवान टंडुल को ग्रहण करते हैं। पहले मुट्ठी जब खाए हैं, पहले एक लोग दे दिए, द्वितीय मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, तीसरा मुट्ठी में जब दे रहे थे वैकुंठ को, माँ रुक्मणी देवी जाके पकड़ लिए। भगवान अब क्या करते हैं, वैकुंठ अगर आप दे देंगे हम लोग कहाँ रहेंगे। तो भगवान कहते हैं हाँ देवी, सुदामा जैसे भक्त है उसको मैं सब कुछ दे देने मांगता हूँ। इसलिए भगवान भक्तों क्या करते हैं, अपना सिंहासन दे देते हैं, जैसे अर्जुन को दिए थे। आप लोग गीता में कवर में क्या देखते हैं, भगवान अपना सिंहासन पर अर्जुन को बैठा दिए। और इसीलिए वही जो पेज का जो मलाट, जो पेज कवर है, सारा जगत को दर्शायित होता है। जो देखो भगवान अपना सिंहासन दे दिए हैं और जैसे ही सुदामा जी को दिए थे। हाँ, भगवान के पास जो भक्त हो जाता है भगवान सब कुछ दे देते हैं। हाँ, भगवान इसीलिए भक्त वत्सल है। भगवान भक्त ने खीर चोरी करते हैं, भगवान मक्खन चोरी करते हैं भगवान भक्त के लिए, और भगवान भक्त के लिए साक्षी देते हैं। अपने चोर बन जाते हैं, दूसरों को उद्धार करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, अपना भक्त जैसे ही उसका पतन नहीं होगा, अपना भक्त कोई अंडरएस्टिमेट करेगा, भगवान आके क्या साक्षी देते हैं। इसीलिए संसार में भगवान श्री कृष्ण एक ही सब लीला विलास करके दिखाए हैं। आज देखिए जगत में प्रहलाद महाराज, उनका पिताजी मारने के लिए 1000 कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान हर किस्म से उसको रक्षा किए। और ध्रुव महाराज, उनका जो विमाता थी, उनको क्या किया, अपना गोद से निकाल दिया, पर जाओ जिस दिन तुम तपस्या करके मेरा गोद में आएगा, मेरा घर में जन्म लेगा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम राजा बनेगा, राजा पुत्र होगा ऐसे ही। हाँ, तो क्या हुआ, ध्रुव महाराज, हाँ उनको ही भगवान रक्षा किए और उनको आज जैसे हुआ ध्रुव तारा बना दिए। हाँ, जगत ध्रुव राज का हाँ भगवान कृपा किए। संसार में जो भी भगवान का शरण लिया है, अब भगवान ने उन्हें क्या किए ना, भगवान सर्व अवस्था से उनका रक्षा किया। ऐसे ही जब हम लोग भगवान का नाम पर रह जाते हैं, भगवान हम लोग का काम पर रह जाते हैं। सुदामा का घटना आप लोग सुने, तो सुदामा तो यहाँ तो पाया सब कुछ। हाँ, जाने का टाइम पर क्या हुआ ना, द्वारिकाधीश को उसको भेंट दे दिए। और सुदामा जी कहते थे भगवान, हाँ भगवान पूछते, द्वारिकाधीश पूछते हैं सुदामा जी भाभी लोग कैसा है। तो सुदामा जी कहते हैं क्या, द्वारिकाधीश क्या बोलेंगे, आपका कृपा से सब कुशल है ना। भाभी ने तो कुछ मांगा था, आपको तो कुछ बोल के भेजी थी, कुछ मांगो। बोले नहीं वो सब कुछ नहीं, आपका कृपा से सब कुशल है। बोले कुशल है, बोले हाँ कुशल है। तो सुदामा जी कहते हैं कुशल है। बोले कैसा कुशल है, बोले ऐसा ही होगा। कैसे होगा, ऐसा ही होगा, मेरा जैसे राजमहल है। तो लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, लक्ष्मणी देवी पूछती है भगवान ऐसा ही होगा मतलब क्या है, बोले ऐसा ही होगा जैसे मेरा राजमहल है, और सुदामा जी का वैसे ही होगा। तुरंत क्या के ना विश्वकर्मा जी को बुलाए।
और सुदामा जी कहाँ पर है? भगवान के पास है। और सुदामा जी का घर क्या हो गया? हाँ, महल बन गया और सुदामा पुरी बन गया। जय वृंदावन बिहारी की जय, राधा रानी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान सुदामा जी की आई गौर आनंदे। तो हम लोग सही ही हम लोग जब विश्वास करके भगवान पर सेवा करेंगे, भगवान हम लोग का सब कुछ कर देंगे। कैसे ना? विश्वास जो कुछ हम लोग करते हैं, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। सदा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। जो भी संसार में आके कृष्ण भक्ति किया है उसका सब कुछ ठीक हो गया है। और एक भक्त है जूनागढ़ का, क्या? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ऐसे क्या था? भक्त था। दो भाई, बड़ा भाई थोड़ा अभक्त है और छोटा भाई भक्त है। छोटा भाई जो भक्त है हर टाइम क्या कर रहा था? भजन में रहता था, भगवान का भक्त में रहता था। और सब बड़ा भाई क्या कर रहा था? बोले 7 टाइम भजन करता है, ये कर दो, तुम्हारा कौन पूछेगा तुमको? तुम्हारा संसार कौन चलाएगा? ऐसे ही दिन है कि दिन आया, उनका भाई क्या, बड़ा भाई उसको अलग कर दिया। जैसे हम लोग बोलता है पृथक कर दिया है। तो कैसे चलोगे? चलो, कैसे संसार चलाएगा? चलो। हम लोग जैसे होता है, मेरा तो इनकम नहीं, क्या करेंगे? वो भगवान समझेंगे। और कीर्तन अच्छा कीर्तन करता है, भगवान का भजन अच्छा करता है। तो उनका पत्नी भी बहुत अच्छा भक्त थी। ऐसे एक दिन आया क्या, पिताजी का, ससुर जी का श्राद्ध दिन है, ससुर जी का श्राद्ध है। वो तो क्या करेंगे? बड़ा भाई बोलता है मेरा पास तो बहुत रुपया है, हम अच्छा सही ढंग से करेंगे। और वो सोचता है कि मेरा पास तो कोई रुपया नहीं है, क्या करेंगे हम? पिताजी का श्राद्ध कैसे देंगे? लेकिन उसका जो पत्नी है, पत्नी का बहुत डेडिकेशन लाइफ है। ससुर जी को बहुत भक्ति कर रहे थे और प्रेम कर रहे थे। बोले ससुर जी का, मेरे ससुर का श्राद्ध होगा ही होगा। कैसे होगा ना? मेरा जो नतनी है, क्या बोलते, नतन, हाँ, उसको बेच दो, बेच के, सोना का नतनी है, उसको बेच के जितना पैसा का उसमें से हम लोग श्राद्ध बनाएंगे। तो नरसिंह मेहता बहुत सोचता है, तुम कितने अच्छी हो, हाँ, जो ससुर के लिए जो अपना लाइफ को डेडिकेशन करता है, अपना जो गहना बेचकर जो बहू कोई ससुर जी का काम करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, भक्तिमती है। तो वैसे हुआ क्या, लेके चला गया मार्केट, सब कुछ खरीदा है, जितना सब सामान है, और ब्राह्मण का न्योता देना है, बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। देने के बाद देखा कि घी शॉर्ट पड़ गया। क्या हुआ? घी शॉर्ट पड़ गया। तो फिर गया मार्केट जाके ऐसे ही बार जो निकल जाता है, फिर जाता है, चारी तरफ से खुजता है, लेकिन पैसा नहीं, क्या करेगा? तो जान पहचाना है, कोई व्यवसाय के पास जाता है, कोई व्यवसायी बोलता है ये तो गरीब आया है, दे नहीं पाएगा। इसको देख के क्या कहता है, मेरा भाई मेरा सब लिया है, मेरा घी शॉर्ट पड़ गया। बोले 60 पड़ गया, ठीक है, इसमें तो छिपकिल गिरा हुआ था, ये चलेगा तो ले जाओ। बोले छिपकिल गिरा हुआ कैसे हम लेंगे? छिप का मतलब बांग्ला का तो ठीक गिरा हुआ तो कैसे लेंगे? वो तो विषाक्त हो गया। तो नहीं देने का मतलब है। फिर दूसरा आदमी का भक्त के पास गया, वो व्यवसाय के पास, वो व्यवसायी भक्त है, इसको पहचान दे। बोला क्या हुआ नरसिंह जी, आप इधर हैं? बोले ऐसा ही है, मेरा पिताजी का श्राद्ध है, मेरा पास तो घी नहीं है, आप थोड़ा घी दीजिएगा, हम आपको 5 दिन के बाद पैसा देंगे। बोले हाँ, आप जितना लीजिएगा, ठीक है, आपको एक काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन आपको गाना पड़ेगा। ये तो भजन गाने के पूरा तैयार है और भक्त है। भगत को भगवान का गुणगान कीर्तन के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये क्या कीर्तन शुरू कर दिया, भजन शुरू कर दिया। भजन शुरू करते चलता है, वो भी सुनता है, ये करते हैं। रात हो गया, 7 बज गया, 8 बजे से चलता है। बीच में भगवान द्वारिकाधीश में बैठा है, चिंतन है, अरे नरसिंह देखो, नरसिंह मेरा कीर्तन करता है, उसका श्राद्ध कैसे होगा? हाँ, रुक्मिणी देवी चलो, उद्धव चलो, सबको क्या भगवान ने बुला लिए। हाँ, सबको भगवान बुला लिए। और कैसे गोरू का बैल का गाड़ी बनाए, जितना खाना पीना जितना जो कुछ है सामान, हाँ, साड़ी से लेकर गाड़ी से लेकर जो कुछ लगेगा सामग्री लेके चले। भगवान स्वयं नरसिंह माता हो गया। भगवान कौन बन गया? जाके घर में पहुंच गया। और उनका पत्नी सोचती क्या, अरे इतना सामान कहाँ से लाए हो, और रुपया नहीं था। बोला तुम काम करो ना, अब भगवान ने सब दिया है, भगवान ने सब दिया है। और ऐसे ही हुआ, अच्छा ढंग से 56 भोग बनता है।
हाँ 56 पंख था, ये तो हर टाइम खिटखिटी है, क्या करते हो, यह करते चलो, बहुत कुछ बोलता है। हाँ क्या पत्नी तो पहचान नहीं पाता है, और जैसे पति को जैसे झाड़ता है वैसे चलता है, सब कुछ बन गया। और जब वो पत्नी बोलती बावन लोग ने दिया है, हाँ दिया है। बोले 1 गांव नहीं 5 गांव को दे दो। बोले हाँ इतना रुपया कहाँ से आएगा? बोले दे दो ना, पिताजी का श्राद्ध है, सब दिया है। और ब्राह्मण लोग सोचते हैं अरे वो गरीब है, वो इसे कहाँ से खिलाएगा, वो तो बोल देता है भैया, लोग भेज के देखता है, लोग को भेज देता है, देख के आओ खाना क्या बनाता है। बोले देखता है वो बड़ा भाई का घर में कुछ खाना बना इतना अच्छा नहीं है, इसका घर में तो बहुत कुछ बनता है, हाँ जैसे 56 भोग बनता है और बहुत कुछ अरेंजमेंट हुआ, कैसे कहाँ से आया ये लोग सोचता है। तो ऐसे ही हुआ है। और होने का बाद क्या हुआ ना, ऐसे ही सब ये लोग सब खाना खाने के लिए सब ब्राह्मण लोग को, हाँ जैसे निमंत्रण हुआ था, सो आया खाया, इतना खाया टेस्टी खाना, ये लोग झुक नहीं पाता है। किसका मोबाइल गिर गया तो उठाने के लिए वो उसको बहुत कष्ट हो जाता है, क्यों इतना खाया, पेट इतना बड़ा हो गया, हाँ यार इतना खाया। तो ऐसे हुआ। और जाने का टाइम पर बोलता जो सोना का थाली है, सोना का थाली में खिला खाने के लिए दो। बोले सोना का थाली कहाँ है? वो देखो ना किचन में होगा, किचन में देखता है लाड लगा हुआ सोना का थाली है, हाँ वो सोना का थाली लेकर सब ब्राह्मण लोग खिलाए। खाने के बाद बोलता है जो जिसमें खाया उसको ले जाओ। वो लोग तो सब आश्चर्य हो गया, बोले इतना कहाँ से आता है, कैसे हो जाता है? उसके बाद फिर क्या हुआ? बोले जो वस्त्र है वो सोना का सब जरी लगा हुआ है, उसको अर्पण करो। बोले कहाँ से? बोले देखो भंडार में, देख वस्त्र भंडार है, सब उसको प्रदान किया। तो ऐसे जैसे हुआ तो सब आनंद में आनंद से कहाँ से आया, कैसे हुआ? तो उस टाइम क्या हुआ, सब विदा हो गया। जब विदा के टाइम आ गया तो नरसिंह मेहता कहते हैं हम थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, बाद में भोजन करेंगे। उस टाइम नरसिंह मेहता प्रवेश करता 8 बजे। बाबा 7-8 बज गया है, मेरा पिताजी का कैसे श्राद्ध होगा? ऐसे घी लेके दौड़ता है, दौड़ के ऐसे पत्नी को देता है, मैं थोड़ा देर हो गया, ये हो गया, रो रहा है, ये कर क्यों ऐसे तड़प रहो? बोला पिताजी का श्राद्ध था, हम तो भूल गया था एक बार। बोला अभी तो 12 बजे से तो अब तक कर रहा था, क्या भूल गया? बोले कौन कर रहा था? बोले सब खिला पिला सब हो गया, सब कितना सब हो गया। बोले नहीं, तो वो और रोने लगा और भगवान के पास जाकर गिर गया, हे भगवान आपका कीर्तन में हम था, आप आके मेरा सब कुछ करा दिए। तो पत्नी को बोला वो हम नहीं था, तुम तो कुछ डांटा नहीं भगवान को? बोला हम तो बहुत कुछ करा। बोले देखो तुम्हारा कितना भाग्य है, भगवान आके तुम्हारा सब मिला किया और सब कर्म करके चला गया। और अंतिम में इसलिए बोला हम फ्रेश हो जाते हैं, उस टाइम हम प्रवेश कर रहा था। यही एक भगवान से भगवान अपना भक्त का फसल हो जाते हैं, भगवान भक्त को रक्षा करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, और भगवान अपना भार पर ले लेते सब कुछ। भक्त का जो कर्म है, भक्त का जो दायित्व है, भगवान अपना कंध पर ले लेते हैं। संसार में जो भी आके शरण लिया है भगवान के चरण में, उसका संसार से रक्षा होता है, प्लस भगवान क्या करते हैं सब कुछ बैठ ले लेते हैं। और जैसे श्रीदामा जी को भगवान क्या करते, राजा बना दिए, सुदामापुरी बना दिए। जैसे नरसिंह मेहता कैसे, वैसे ही संसार में जो भी आकर भगवान का आराधना करता है, भगवान को शरण लेकर, भगवान शरण लेकर भजना करता है, उसका भी ऐसे हर चीज भला हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मांग पश्यति सत्यतम, जो मांग पश्यति सत्यतम तस्सहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मांग पश्यति सर्वत्रं चैव पश्यति तस्सहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो हमको एक पल भी छोड़ के रह नहीं पाता है, हम मेरा नजर का अंदर में सबसे बड़ा हर टाइम रखते हैं, उसको हर दायित्व हम ले लेता हूँ और उसको हर कर्म से हर किस्म से रक्षा करते हैं। भगवान जगत में आके कहते हैं सततं कीर्तयन्तो मां यन्तस्य तदृढव्रता नमस्यन्तो मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। जो नित्य युक्त उपासक होता है भगवान उसको क्या करते हैं, हर किस तरह क्या करते हैं। इसीलिए भगवान के शरण में जो भी संसार में आके भजना करता है वो हर किस्म संकट से क्या पा जाता है। हाँ तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि जोगतं
चैनो माम उपजानती ते। ऐसे सोचकर जो संसार में आकर भगवान का चरण में शरण लिया है तो उसको भगवान क्या करते हैं? हाँ, वो उसका भगवान धाम अंतिम में उसको प्राप्ति होता है। हाँ, इसीलिए भगवान का चरण में शरण लेना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? ऐसे संसार के सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोद रानी की जय। माँ तुलसी महारानी की। श्रीमद् भगवती तात की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्री गुरु महाराज की। हिताय गौर प्रेमानंदे। हे नाथ नारायण हरे नाथ नारायण हरे जय गोपाल कृष्ण मुरारे जय
संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, उपस्थित भक्तवृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर आनंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर भवनंदे। हरि हरि बोल, 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 गाय गौर भवनंदे। हरि हरि बोल।